हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं आशा के बारे में। जो हमारे एनआरएचएम स्वास्थ्य विभाग की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं, वो एक ऐसे की प्लेयर हैं जो हमारे जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उसको गांव-गांव तक पहुंचाने में आशा का बहुत बड़ा रोल है, जिसे हम बैकबोन ऑफ हेल्थ सिस्टम भी कहते हैं आशा को। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इनका कोई मंथली सैलरी नहीं होता है। इन्हें प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। जितने भी हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो मलेरिया के हों, आरएनटीसीपी जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसके तहत हो, या आपको फाइलेरिया के लिए हो, जो गांव-गांव में हमारा छिड़काव होता है कालाजार के लिए, एलिमिनेशन के लिए, उसके लिए उनका प्रोत्साहन राशि फिक्स किया गया सरकार की तरफ से। जो गर्भवती महिला होती हैं उनको टीकाकरण करवाना, उनको अस्पताल तक अगर वो ले जाती हैं सेफ डिलीवरी के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, तो उसके लिए उन प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से फिक्स गई है। परिवार नियोजन की अगर सुविधाएं दिलवा रही हैं उसके लिए है उनको प्रोत्साहन राशि। बच्चे के इम्यूनाइजेशन के लिए है, बच्चे के और माँ के अगर वो रेफरल में स्कॉट करती हैं उसके लिए है। साथ में अगर वो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज दिलवा रही हैं कम्युनिटी को, उसके लिए उनकी प्रोत्साहन राशि है। उसके अलावा भी भारत सरकार के जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं हेल्थ रिलेटेड, उसके लिए आशा को प्रोत्साहन राशि दी गई है। आशा का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, जैसे 5 to 8 होना है या 5 to 6 होना है या 6 to सुबह 6 बजे से, ऐसा कुछ भी टाइमिंग नहीं है। वो आशा का जो है वो अपने समय के अनुसार, क्योंकि वो गांव की ही महिला हैं, उन्हें अपना घर भी देखना है, तो इसके लिए उनको अपने सुविधा अनुसार वो अगर दिन में 2-3 घंटे भी अच्छे से कार्य कर लेती हैं तो वो अपनी कम्युनिटी को सारी सुविधाएं दिलवा पाएंगी जो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं कम्युनिटी के लिए। साथ में आशा जो है, अब उनको जानते हैं कि कौन सी महिलाएं आशा बन सकती हैं गांव की। पहला तो वो महिला जो होनी चाहिए वो शादीशुदा होनी चाहिए, या हमारे गांव में कोई डिवोर्स महिला है, सेपरेटेड है, वो महिलाएं जो हमारे दलित समाज या अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं, वैसी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी हमारे आशा के सिलेक्शन के रूप में हो सकता है। दूसरा ये है कि जो आशा का जो उम्र है वो 25 से 45 वर्ष के बीच में रखा गया है, ताकि जो महिला उस दौरान में उसे बहुत क्षेत्र भ्रमण भी करना होता है। और साथ में जो है इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना इस बात का कि आशा जो है हमारी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कम से कम 10th तो होनी ही चाहिए। अगर 10th नहीं मिल रहा है तो मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है वो प्लेन एरिया में 8th रखा गया है। और जो हिली एरियाज़ हैं या जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ हमें 8th पास भी महिलाएं नहीं मिल रही हैं आशा के रूप में, तो वहाँ पे भी क्राइटेरिया डीएचएस से डिस्कशन के बाद कम हो सकता है, वो आफ्टर डिस्कशन। देन आशा जो है वो क्या क्या काम करती हैं, तो हमने बताया कि वो हर एक भारत सरकार के जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं वो उन सब में उनका मदद करती हैं। साथ में जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स मीटिंग होते हैं कम्युनिटी लेवल्स के, जैसे VHSND विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे, उसमें भी उनका अहम रोल है। जितने भी कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, बच्चों को टीकाकरण के लिए, माँ को टीकाकरण के लिए ले आना और इंश्योर कराना कि वो उनको टीका मिल जाए। साथ में गाँव का जो सर्वे होना, जो हमारा फैमिली का जो सर्वे होता है वो भी करना आशा का एक महत्वपूर्ण काम है। उसके अलावा जो हमारे जितने भी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं उस गांव में, उसको हर एक घर तक पहुंचाने का आशा का योगदान है। तो आशा का रोल एक या दो नहीं है, जितने भी हमारे सरकार के हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उन सबको आशा जो है वो गांव तक ले जा रही हैं। हम समझ सकते हैं कि वो एक लीडर हैं जो हमें हमारे सर्विसेज को पहुंचा रही हैं। दूसरा ये है कि आशा का ब्लॉक लेवल पे जो जो आशा जिनको अपना रिपोर्ट देती हैं या जो उनकी ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो BCM होते हैं। और जो हमारे HSC जिसे जो अब हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर पे अपग्रेड हो गई हैं, वहाँ पे जो उनके होते हैं वो हमारी ANMs एंड CHOs होते हैं जो आशा को गाइड करते हैं। तो आई होप आशा क्या है कुछ हद तक हम समझ पाए होंगे, आगे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।